इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसमें मिथाइल ऑरेंज पढ़ लिया, फिनोल्फथालीन पढ़ लिया और लिटमस पढ़ लिया, है ना। यही पढ़े ना। यस सर। अब एक चीज पढ़नी है हमको, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, ये जो ऊपर वाले इंडिकेटर्स हैं, ये केवल ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है ना। बेस। ओके। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस तो डिटरमाइन करता ही है, ठीक है, इसके साथ में वो उसका स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन कर देता है। क्या डिटरमाइन कर देता है? स्ट्रेंथ। ठीक है, कि कोई एसिड है तो वो स्ट्रांग है या वीक है या मॉडरेट है, समझ में आ रहा है, या बेस है तो स्ट्रांग है, वीक है या मॉडरेट है। ये चीज डिसाइड कर देता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम लोगों को एक चीज पढ़नी है, पीएच पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंडिकेटर बेसिकली वो होता है जो एसिड या बेस डिटरमाइन करता है, ठीक है ना, किसी सब्सटेंस को बताता है कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये डिटरमाइन करता है एसिड होने के साथ साथ या बेस होने के साथ साथ उस एसिड या बेस की स्ट्रेंथ कितनी है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। यस सर। बाकी लोग, बाकी लोग क्लास में क्या कर रहे हो? हाँ? मेरे स्टेटस पे एक वीडियो लगा हुआ है यूट्यूब का, ठीक है, उसको देख लो। 90% केस में वो होता है, ठीक है। हाँ, जानते हो उसके पीछे रीजन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, अभी से ही फोकस्ड नहीं रहते लोग, इधर उधर हो जाते हैं, अभी खूब सोचते हैं ये बनेंगे वो बनेंगे, अब पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, फिर बाद में जाकर के पता नहीं कहाँ चला जाता है सब, ठीक है, सब लापता हो जाता है। तो फोकस्ड रहना सीखिए, ठीक है ना, और रिस्पॉन्ड करिए, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो क्या बताता है? अरे बोल दो। स्ट्रेंथ। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ। हाँ, एसिड या बेस की स्ट्रेंथ भी बताता है, ठीक है। मींस किसी सब्सटेंस को डिटरमाइन करता है कि वो एसिड है या बेस है, साथ में ही उसके स्ट्रेंथ को भी बताता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल पढ़ना है हम लोगों को, पीएच पेपर, पीएच पेपर, ठीक है। ये क्या होता है? बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिल करके एक पेस्ट बनाया जाता है, उसी पेस्ट को एक पेपर पे लगा देते हैं और उस पेपर का नाम रखते हैं पीएच पेपर, ठीक है। अब देखिए, ये जो पीएच पेपर होता है, ये टोटल 7 तरीके के कलर्स देगा। कितने तरीके के? 7। ओके, वेरी गुड। किसी कोई बता सकता है जब भी 7 कलर्स की बात होती है तो कौन से 7 कलर्स होते हैं? विबग्योर। वेरी गुड, विब ग्योर, वेरी गुड, विब ग्योर, ये कलर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक कलर ऐसा है जो डेंजर, डेंजर का सिंबल है, खतरा, कौन सा? रेड। रेड। रेड, खतरा, खतरा बताता है। अच्छा, खतरनाक कौन सा ज्यादा होता है, एसिड या बेस? एसिड। एसिड ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो अब याद रखना, अब देखो यहाँ बीच में बीच में बीच में बीच में बीच में मैं रखूंगा स्ट्रेंथ, बीच में है मतलब न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है।
अच्छा, ये विबग्योर मैं लेफ्ट टू राइट नहीं लिखूंगा बल्कि राइट टू लेफ्ट लिखूंगा। किधर से किधर? राइट टू लेफ्ट। अब देखो, VIB विब लिख दिया, G लिख दिया बीच में, और YOR लिख दिया इधर। ये जो G फॉर व्हाट? ग्रीन। ग्रीन वैसे भी जाने का सिंबल है, मींस हाँ ग्रीन इट्स एवरीथिंग इज ओके, ग्रीन मींस एवरीथिंग इज ओके, कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्यों? ग्रीन सिग्नल मिलने का मतलब आइए आपका स्वागत है ना? तो ग्रीन सिग्नल मींस सब बढ़िया है, ओके है ना? अभी क्या है कि ये जो विब और YOR है, इनमें R सबसे R डेंजरस होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करता है, मींस जो इधर है ये क्या है? एसिड है, ठीक है? और जो इधर है ये बेस है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रेड कलर प्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और O क्या प्रेजेंट कर रहा है? ऑरेंज कलर, मॉडरेट, ओके। और Y क्या प्रेजेंट कर रहा? वीक। येलो। अरे तो वीक। क्या कर रहा? वीक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब वैसे ही सोच के बताओ, यहाँ से वायलेट क्या प्रेजेंट करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इंडिगो क्या प्रेजेंट करेगा? मॉडरेट बेस। वेरी गुड। और ब्लू क्या रिप्रेजेंट करेगा? वीक बेस। वीक बेस। समझ में आ गया? सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये कलर्स बनाने हैं। मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? और इस बार थोड़ा कलरफुल ड्रॉ करूंगा। ओके, बड़ा दिक्कत है। रेड, उसके बाद ऑरेंज ना? ऑरेंज। ऑरेंज। अरे इनमें से ऑरेंज कौन सा है? ये वाला है क्या? यस सर। ये तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। फ्लावर मोटा करें? ये ऑरेंज है? यस सर। यस सर। हाँ, ये रेड है। यहाँ से इधर पूरा रेड, ऑरेंज। अब कौन सा कलर चाहिए? ग्रीन ना? येलो। येलो। हाँ, लो लो। अरे यार, हटाना पड़ेगा इसको। येलो। और कौन सा चाहिए? अब ग्रीन चाहिए है ना? ग्रीन, फिर उसके बाद ब्लू। ब्लू। ब्लू, फिर इंडिगो। इंडिगो कौन सा है भाई? ये पर्पल कलर शायद। ये है क्या? ये इंडिगो है? यस नो सर, वो वायलेट है। अच्छा, ये वैलेट है। अच्छा, फिर इंडिगो कौन सा है इसमें से? देख के बताओ। ये इंडिगो है? हाँ, ये है क्या इंडिगो? नो सर। अरे तो जब कलर नहीं पहचान तो कौन सा वाला इंडिगो है बताओ इसमें से। सर कुछ भी बना दीजिए सर। कुछ भी कैसे बना दे यार? अच्छा, ये है इंडिगो? सर जो पहले था वही है इंडिगो। नहीं, वो नहीं, उसके ऊपर। हाँ। ये, और फिर वैलेट कौन सा है? यस सर, उसके नहीं बगल सर, में। उसके राइट साइड में जो है। ये हाँ। वैलेट है? हाँ। यस सर। अब ये गलत बोल रहा है अबे लड़कों को वैसे भी कलर वलर कहाँ पता रहता है?
लड़के कहाँ जानते हैं कलर? ये वॉयलेट है। लड़कियां खूब जानती हैं, 50 तरह का कलर जानती हैं लड़कियां। हाँ, और ये है मेरा, यही है ना इंडिगो वॉयलेट? यस सर। तो ये मेरा वॉयलेट हो गया, फिर इंडिगो, फिर बी, फिर आई, फिर बी, फिर जी, जी फॉर न्यूट्रल, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर। ये तीन इधर और एक बीच में, ये न्यूट्रल है। ठीक है, क्लियर? इसको बना लीजिए, ठीक है ना। और यहीं पे मैं आपको आज एक चीज और सिखाऊंगा कि पी एच स्केल क्या होता है। ठीक है, अभी ये बहुत मोटा चल रहा है, इसको पतला करते हैं। ओके, बना लिया? यस सर। अब पी एच मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ, अरे कोई बोल दो भाई। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। बाकी लोग दही चूड़ा खा रहे हो हैं? पीएच मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब बेसिकली हम जब पीएच स्केल की बात करते हैं, यानी कि पीएच की बात करते हैं, तो हम एसिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो एसिड के पास होता है ना। ठीक है, लेकिन बेस के भी केस में हम पीएच की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा समझ लेते हैं जरा पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल एक स्केल है जिसमें वैल्यूज हैं 14 तक। कहां तक? 14। 14। बीच में क्या आएगा फिर? 7। वेरी गुड, 7। और ये वाला टर्मिनल हो गया मेरा 0। ठीक है, 6 इधर, 6 इधर। ठीक है, 7 हो गया बीच में। तो बेसिकली मेरा एक स्केल है 0 से लेकर के 14 तक का। ठीक है, जिसमें 7 आता है बीच में। अब पीएच जब 7 हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि मेरी जो चीज है वो कैसी है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है। और पीएच जितना कम आएगा मींस मेरा सब्सटेंस उतना तगड़ा क्या है? एसिड है। ठीक है, अच्छा देखो, हमेशा लेफ्ट साइड में ही एसिड लिखते हैं, राइट साइड में बेस लिखते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक है? एनीवन? भैया ये अल्फाबेटिकली पहले आता है, अभी बाद में आता है, और हम हमेशा हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना? है ना? और आप लोगों में से कोई राइट टू लेफ्ट वाला तो नहीं है? हाँ, अरे बोल भी दिया करो। नहीं सर। जालिमो बोल भी दिया करो, केवल मुझसे ही बुलवाते रहते हैं। तो ये जो पीएच स्केल है, ये हमारा लेफ्ट साइड में हमेशा एसिड को रखता है, राइट साइड में बेस को रखता है। ठीक है, बीच में न्यूट्रल होता है 7। अब पीएच स्केल में जो वैल्यू है वो है 0 to 14। ठीक है, ये बेसिकली कैसे फाइंड आउट होगा? पीएच की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो क्या है? वो है पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, सो अब पीएच की डेफिनेशन जो होगी वो होगी द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन अ सबस्टेंस इज कॉल्ड एज पीएच ऑफ द सबस्टेंस। समझ आया? यहाँ नेगेटिव है। नहीं। अब तो, अच्छा ठीक है, देख लो, यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव लॉग मतलब लॉगरिथम, H प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन, और ये जो ब्रैकेट बना है इसका मतलब है कंसंट्रेशन। जब भी ब्रैकेट में कोई केमिकल लिखा होगा ना, मींस मैं उस केमिकल के किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कंसंट्रेशन के। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या होगी? नेगेटिव लॉगरिथम, लॉग मतलब लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन सबस्टेंस इज कॉल्ड एज
pH of that substance. अभी समझ में आया? Yes, sir. बाकी लोग भूजा खा रहे हैं? यस सर। मुझे देखना पड़ेगा क्या सबको? एक मिनट, कह रही है यस सर। भूजा खा रही हो? नो सर। तुम लोग दिख काहे नहीं रहे हो? और मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ? तुम लोग दिखो ना दिखो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अभी दिखा। सचिन, तुम कितने बजे ज्वाइन किए हो? सचिन, सर पता नहीं। कब से देख रहे हो? क्या पढ़ा? तो सर 2 मिनट बस। हाँ, तो पीएच समझ में आया? 2। यस सर। हाँ, तो जरा बोल दो पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड। नहीं 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 नहीं, फिर यार आधा आधा अधूरा नहीं चलेगा। किसका H प्लस कंसंट्रेशन? हाँ, रिमझिम। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड नहीं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन आगे आगे। आगे नानी घर छोड़ दी। चलो नहीं, नहीं सर। अपने घर हो नानी घर हो? सर अपने घर। अच्छा, सलोनी। सलोनी, नहीं पता सर, डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है। सामने फॉर्मूला लिखा है वो दिख रहा है? बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है? बड़ा बड़ा लिख दे। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, तो बड़ा बड़ा लिखेंगे। वंस। The negative logarithm of hydronium ion concentration of pH of that substance. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बाद क्या बोले हो? So the negative logarithm of pH of that substance. अरे यार, the negative logarithm of hydronium ion concentration in a substance. ये कौन बोलेगा? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन अ सबस्टेंस। अभी समझ में आया? आया समझ में? यस सर। क्या? Yes. द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Hydronium ions in a substance. इससे बोलो जरा। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Hydronium ions in a substance. अरे यार, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सबस्टेंस इज कॉल्ड एज pH of that substance. अभी पूरी बात समझ में आई? क्या बोल रहा हूँ? ये नेगेटिव लिखा है, ये लॉग लिखा है, बस ये वाला जो बोलना है इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो। कुछ नहीं, यहाँ बोलना है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सबस्टेंस। ये बात इसलिए बोलनी है ना क्योंकि आप क्लियर एक्सप्लेनेशन देंगे ना, आपको 100% क्लियर होना है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है ना कि जब तक यहाँ 100% क्लैरिटी नहीं रहेगी ना, तब तक तुम बात समझ नहीं पाओगे। अब मतलब मान लो मैंने कोई सबस्टेंस लिया, ठीक है, ए कोई सबस्टेंस लिया, बी इसमें मिला दिया, ठीक है। अब देखो ए का कुछ अपना पीएच रहा होगा,
इसमें अपना कुछ H+ आयन कंसंट्रेशन रहा होगा। जब B मिलाया मैंने तो हो सकता है कुछ H+ कम हो जाए या कुछ H+ बढ़ जाए, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार ये बात पे फोकस कर रहा हूँ कि अब जब B मैंने मिला दिया तो अब ये नया सबस्टेंस हो गया A+B, समझ में आ रहा है। तो A का pH अपना अलग था, जब A इंडिविजुअल था उस टाइम पे A में जो H+ आयन कंसंट्रेशन था उसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो वो pH ऑफ A आएगा। और जैसे ही मैंने B मिला दिया, नाउ द सबस्टेंस इज मिक्सचर, अब ये सबस्टेंस एक मिक्सचर है। अब जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो सबस्टेंस में दैट H+ आयन कंसंट्रेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम A, ठीक है ना। एंड दिस H+ आयन कंसंट्रेशन का जब हम लॉगरिथम लेंगे नेगेटिव में तो वो pH किसका आएगा, इस मिक्सचर का आएगा। बात समझ में आ रही है? रिस्पॉन्ड करते रहिए। नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर वो मिक्सचर वाला जो बोले। क्या था मिक्सचर वाला? बोलो ना, बोलो। सबसे पहले क्या? सर सुने ये। अच्छा, सुने ही नहीं हो? नो सर। कहाँ है? आवाज कट रही थी या कहीं और ध्यान था? कंसंट्रेशन नहीं समझ ध्यान के रखिए, ठीक है। फोकस होना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ये कंसंट्रेशन ही है जो जिंदगी में सब कुछ बनाता है, ठीक है। हम मूवी बड़े कंसंट्रेट होके देखते हैं, इसलिए मूवी एक बार में याद हो जाती है, एक बार में, ठीक है ना। और अब तो यार क्लास भी मूवी की तरह चल रही है। और ऐसा तो है नहीं कि हम कोई बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं, ऐसा है क्या? किसी को लग रहा हो कि हम बोर कर देते हैं तो बताओ भाई, कुछ नया सोचेंगे, हैं? बोलो सचिन। मैंने ये कहा कि ए कोई सबस्टेंस है, इसमें H+ आयन का कुछ कंसंट्रेशन होगा। तो अब हम pH ऑफ A निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे -log कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये A में जो H+ का कंसंट्रेशन है, H+ आयंस का, वो रखा मैंने, ये pH ऑफ A हो गया। तो अब आप ये जो H+ आयन कंसंट्रेशन है किसका है, A का। तो ये बात बोलनी पड़ेगी ना, the negative logarithm of H+ ion concentration in substance is called as pH of that substance। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो जरा बोलिए अब। बोलो। Negative logarithm of H+ concentration in a substance is pH of that substance. गुड, ठीक है। सलोनी। Negative logarithm of H+ concentration. H+ ion concentration H+ ion concentration of the substance is known as the pH of that substance. ठीक है, ये भी ठीक है। अब वंस। The negative logarithm of hydronium ion concentration in a substance is called pH of that substance. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हेडिंग डालिए pH। आपने ऊपर लिखा ना यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखे? No sir. तो पहले हेडिंग डालो यूनिवर्सल इंडिकेटर और उसकी डेफिनेशन लिख डालो। सबसे पहले हेडिंग डालो यूनिवर्सल इंडिकेटर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? The indicator which determine a substance as acid or base as well as determine its
स्ट्रेंथ। समझ में आया पूरी बात? द इंडिकेटर विच डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेगा? A substance as acid or base and also its strength. वेरी गुड। सब लोग लिख लिए? लिख लिए ना सब लोग? यस सर। हाँ, क्लास की लंका मत लगाइए, रिस्पॉन्ड करते रहिए, ठीक है? ओके, अब वो बना लीजिएगा स्केल कलरफुल वाला, बना लिए? यस सर। हाँ, और कलर्स एकदम ट्रिक है, उसके पीछे ट्रिक है, भूलना ही नहीं है। रेड एसिड का आएगा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है? एसिड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और बेस राइट हैंड साइड में लिखते हैं। इसके पीछे भी ट्रिक बता दिया मैंने। स्केल में रेड इधर होगा तो पक्का वी इधर आएगा, तो वी आई बी इधर लिख लेंगे, जी बीच में लिख देंगे, वाई ओ यहाँ लिख देंगे, काम खत्म, विप की ओर लिखना है। ये पूरा का पूरा ट्रिक है, इसको कहीं याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार ट्रिक समझ में आ गया तो याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? वायलेट स्ट्रॉन्ग एसिड है, इंडिगो मॉडरेट, सॉरी वायलेट स्ट्रॉन्ग बेस है, इंडिगो मॉडरेट बेस है, ब्लू वीक बेस है, ग्रीन न्यूट्रल है, येलो वीक एसिड है, ऑरेंज मॉडरेट एसिड है और रेड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है? ये याद करना नहीं पड़ेगा, सिंपल ट्रिक है, उस ट्रिक से याद हो जाएगा। लिख लिया ना इसको? पीएच पेपर था ये, एग्जाम्पल है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। अगर कोई पूछे यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जाम्पल बताओ तो पीएच पेपर। और पीएच पेपर कैसे बनता है? डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के मिक्सचर से बनता है, ठीक है? अब इसके बाद हेडिंग लिखना है पीएच, हेडिंग लिखो पीएच। और पीएच ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं का मतलब ये है, समझ लो, ये पी बनाया मैंने ऐसे स्मॉल में और एच बनाया ऐसे कैपिटल में, और यही ऐसे थोड़ा ये नीचे थोड़ा ये ऊपर, ऐसे ही लिखेंगे पीएच, ठीक है? लिख लिया? हाँ, यस सर। पीएच की डेफिनेशन लिखिए, फटाक से लिखिए। जल्दी लिखिए, 7-8 मिनट ही बचे हैं, 9:30 मिनट। लिख लिया? यस सर। गुड। अब उसके बाद हेडिंग लिखिए पीएच स्केल। पीएच में पीएच की डेफिनेशन और पीएच का फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है? अच्छा, अगर ये बात ना समझ में आए तो यहाँ ऐसे ब्रैक अलग लिख लीजिएगा, ऐसे इज इक्वल टू मतलब क्या है इसका? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, ठीक है? इसके बाद हेडिंग लिखेंगे पीएच स्केल, ठीक है ना? ये एक स्केल है तो स्केल बना देंगे। वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 14 तक। बीच में क्या आएगा? 7। इसको लिख देंगे न्यूट्रल, और इधर क्या हो जाएगा? बेस, और इधर क्या हो जाएगा? एसिड। बन गया? जल्दी बोलो। अच्छा, बना लो, बना के बताओ बन गया कि नहीं। डन सर। सबका डन हो गया ना? डिलीट कर दें? यस सर। ओके, और देखो नोट्स अच्छे से बनाओ, और तुम नोट्स भेजे नहीं वंस,
नोट्स भेज दो। और हाँ, भेज देंगे सर। तुमने कंप्लीट कर लिया? सचिन कंप्लीट किए बेटा? यस सर। पहला लेक्चर तुम्हारा कंप्लीट नहीं था कॉपी पे भैया। यस सर, डेफिनेशन। ठीक है, ये मोदी जी का तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, 12th का एग्जाम काहे कैंसिल कर दिए? तुम लोग तो बड़े खुश हो गए हैं? नहीं सर। क्या है? अच्छा हाँ, तुम लोग तो दुखी हो गए। क्यों? तो 22 में चुनाव है तो पेपर होगा ही। अच्छा 22 में चुनाव है, इसलिए पेपर होगा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है चलो। अब देखो, हम्म, यार 22 में चुनाव है तो चुनाव होगा कि पेपर होगा? चुनाव होगा तो लॉकडाउन नहीं रहेगा, लॉकडाउन नहीं रहेगा तो स्कूल खुला रहेगा, नहीं नहीं नहीं, स्कूल खुलेगा चुनाव तो होगा पेपर तो होगा। पेपर नहीं होगा, गारंटीड है। चलो देखो, छोड़ो उसको। चलो ये देखो, अब एक चीज और समझ लो। जैसे किसी भी सब्सटेंस में ना H+ और OH- दोनों के कंसंट्रेशंस होते हैं, ठीक है? होता क्या है कि H+ और OH- के कंसंट्रेशंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको ना आगे जा करके मीन्स क्लास 11th में जब आओगे, और भगवान की कृपा अगर ना रही मेरे ऊपर तो पढ़ाएंगे, ठीक है? तो H+× OH- को मैं तुमको बताऊंगा, इसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। हाँ, इसकी वैल्यू हमेशा 10⁻⁻14 होती है। कितनी होती है? इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 10⁻⁻14, ठीक है? ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा। अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा हूं, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ये न्यूमेरिकल क्या है। इन अ सैंपल ऑफ वाटर, क्या कहा है मैंने? इन अ सैंपल ऑफ वाटर H+ concentration is found 10⁻⁻6 m। इस m का मतलब होता है मोल पर लीटर, ये यूनिट है कंसंट्रेशन की, ठीक है? तो H+ concentration is found to be 10⁻⁻6 m। फाइंड आउट द pH, pH फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिवन क्या गिवन है। तो मुझे गिवन है H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना गिवन है? 10⁻⁻6 m, ठीक है? ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है pH = क्वेश्चन मार्क, ये गिवन में ही लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मेरा pH का? -log नेगेटिव लॉग। कोई है जो इसको निकाल देगा? एनीवन? कोई है? कोई नहीं है? चलो मैं पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूं लगा के। pH = हो जाएगा -log H+ का कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻6, यहाँ लिख देंगे ये -6। अब एक फॉर्मूला होता है log m⁻n = n log m। पता है किसी को? तो pH = हो जाएगा, ये -6 यहाँ आएगा, यहाँ पहले से माइनस है तो -(-6) log 10। अच्छा, log 10 की वैल्यू होती है 1, याद कर लीजिए ये। log 10 = होता है 1, ठीक है? ये 1 हो गया, ये -(-6) क्या हो गया? 6। pH क्या हो गया? 6। बताओ एसिडिक है कि बेसिक? एसिडिक है। सैंपल जो है वो कैसा है? सैंपल ऑफ वाटर इज
एसिडिक। तो पीएच निकालना सीख लिए ना? यस सर। शाबाश। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखो फटाक से लिखो, मैं बोल रहा हूँ। इन अ सैंपल ऑफ वाटर द H plus concentration is 10 to the power minus 8. 10 to the power minus 8. Find the pH of sample. फाइंड कर लिए? फाइंड करके बताइए। क्या तुम लोग मेरी वीडियो बोरिंग बना देते हो, पता है? किसी ने एक भी वीडियो लेक्चर देखा? यस सर। बोरिंग सा नहीं लग रहा था? नहीं सर। मतलब हमको मक्खन लगाने के लिए कह रहे हो? नहीं सर। नहीं सर, रिकॉर्डेड लेक्चर में हंस रहे थे सर। रिकॉर्डेड लेक्चर में हंस रहे थे? सर अपनी आवाज सुन के। अच्छा। सोचो मैं कैसे समझता हूँ तुम लोग की आवाज। मुझे जो सुनाई देता है वही रिकॉर्ड होता है यहाँ, ठीक है? निकला किसी का पीएच? भाई टाइम खत्म हो रहा है। सर 8। 8।